हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे। कल हम आपके सामने लेकर आया था 10th क्लास की मैथ में एक चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1। आज हम आपको लेकर आए हैं 1.2, जिसको पहले चैप्टर में मैंने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। उसी टाइप से हम आपको हर एक चैप्टर में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे और उसके बाद आपको सवाल सारे सॉल्व कराए जाएंगे। जो भाई बंधु हाई स्कूल में है और हमारी वीडियो देख रहा है, आई होप आपने हाई स्कूल में होगी तभी ये वीडियो स्टार्ट किया होगा। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए और मेरे साथ जुड़िए। तो आपको यहाँ पे कोई भी सवाल रटाया नहीं जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट का समझा के कराया जाएगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए और एक एक सवाल को समझ के कीजिएगा। पेपर टाइम आपको यहाँ तक कि सॉल्व पेपर भी कराए जाएंगे और पूरा कोर्स भी दिया जाएगा। तो आपने किताब तो सबके पास NCERT होगी, जो 10th में बच्चा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूरा आपको ना दिख रहा हो तो आप किताब से देख सकते हैं। पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये क्वेश्चन आपने 5-6 क्लास में भी पढ़े होंगे, अभाज्य गुणनखंड। उससे पहले आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए कि संख्या 2 से कौन सी कटती है, 3 से कौन सी कटती है, 4 से कौन सी कटती है। ये पता होता है, आई होप अधिकतर बच्चों को पता भी होगा, लेकिन मुझे सभी को एक साथ लेकर चलना है। हमारी ये कोई कमजोर कोई होशियार नहीं है। तो हम पहले आपको विभाज्यता का नियम बताते हैं। तो हम पहली बात करते हैं 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य, तो 2 से विभाज्य कौन सी संख्या होती हैं जिनमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 और सम। वो 2 से विभाज्य होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे 2 लिखी हो, 10 लिखी हो, 12 लिखी हो, 26 लिखी हो, 28 हो, 102 हो, 10,032 हो। इस टाइप से कोई संख्या लिखी हो कि लास्ट में 0 दिखे और सम संख्या दिखे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 सम होता ना। तो इस टाइप से कोई 0 दिखे और सम दिखे, वो 2 से विभाज्य होती है। ये आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो सीख लीजिए। उसके बाद आता है 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य क्या होता है, जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है। अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है। वे 3 से विभाज्य होती हैं। वे संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए 147 है। 147 है। अब अगर हम ये संख्या 3 से काटें तो कट जाएगी। 3 चौक 12, बच्चा 2, 27 हुआ, 3 नेम 27। लेकिन यहाँ पे अगर बड़ी संख्या दी जाए तो आप इनको अंकों को जोड़ के देख सकते हैं, तो देखेंगे कि तो वो 3 से कट जाएगी। ये 4, 3, 7, 4, 11, 11, 1, 12। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12। कट गया कि नहीं कट गया। तो क्या होगा, जिनके अंकों का योग 3 से कट जाता है वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अब बढ़ते हैं 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य 4 से विभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनमें लास्ट के दो अंक 4 से विभाज्य हों। यानी क्या है, जिनमें लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य हों, वो संख्या या वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। क्लियर है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कोई संख्या इस टाइप से लिखी है, आपको लास्ट संख्या देखनी होगी, 4 से कट रही होगी तो वो संख्या पूरी 4 से कट रही होगी। यानी 4 से काटेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। कोई संख्या लिख दी जाए, आपको कोई सी संख्या लिख दी जाए और लास्ट की संख्या ये पूछे 4 से विभाज्य है या नहीं है, तो आप लास्ट की 2 संख्याएं देखें। अगर वो 4 से कट रही है, अगर वो संख्या 4 से कट रही है तो संख्या वो 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। तो आपने अभी देखा 2 से विभाज्य, इनके जिसमें इकाई का अंक 0 या सम होता है, 2 से विभाज्य हो जाता है। 3 से विभाज्य क्या होता है, जिनके अंकों का योग 3 से कटता है वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। फिर आपने देखा 4 से विभाज्य, जिन संख्याओं के लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाते हैं वो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। अगला है 5 से विभाजित। 5 से विभाजित क्या होती है,
5 से विभाजित जिनमें इकाई का अंक 0 एक 5 हो। जैसे 2 से विभाज्य क्या था 0 और सम हो, लेकिन 5 से विभाज्य को होती है 0 और लास्ट में 5 हो। जैसे कोई संख्या 15 हो या 10 हो या 20 हो या 25 हो, देख सकते हैं लास्ट में 5 आ रहा है या 0 आ रहा है। जो संख्या में लास्ट में 5 आता है 0 आता है वो 5 से संख्या विभाजित हो जाती है। तो अभी आपने देखा विभाज्यता का नियम कि 2 से कौन सी कटेगी, 3 से कौन सी कटेगी, 4 से कौन सी कटेगी, 5 से कौन सी कटेगी। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों से उसके फैक्टर काटने हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप एक बात और सीखना चाहें, जैसे कोई संख्या होती दी जाए, जैसे पहले ही सवाल ले लेते हैं हम, पहले का पहले में सवाल में 5 सवाल आपको दिए गए हैं, पांचों के अभाज्य गुणनखंड काटने हैं। क्या काटने? अभाज्य गुणनखंड काटने हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई संख्या होगी, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 140, इसके फैक्टर काटेंगे। अब कोई संख्या होती है तो उसको हम डायरेक्टली ये नहीं कि 4 से काट दें या 5 से काट दें, क्रम से चलते हैं। अगर वो 2 से कट रही है तो हम पहले 2 से काटेंगे, जब 2 से नहीं कटेगी तब हम 3 से काटेंगे, और उसके बाद 3 से नहीं कट रही तब हम 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगी तब 7 से, क्रम से आगे बढ़ेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये नहीं डायरेक्ट हम किसी बड़ी संख्या से काट लें। तो जैसे 140 है, इसका फैक्टर करेंगे 2 से, तो कितने बार आएगा? 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 0 यानी 70। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा? 35 दूनी 70। अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, लास्ट में इकाई का अंक सम तो नहीं है ना, 0 है। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 3 8 होता है, 3 से तो नहीं कट रहा है। अब काटेंगे इसको 5 से, लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 सत्ते 35। फिर काटेंगे 7 एकन 7। अब इसके 140 के फैक्टर क्या आ गए? 2 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। चाहो तो 7 एकन 7 था ना, तो हम एक भी लिख सकते हैं। ये हो गया बच्चों आंसर। क्लियर है? पहले आपने 2 से काटा 70 बार, फिर 2 से काटा 35 दूनी 70 होता है, फिर 3 से नहीं कट रहा था, 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 7 7 7। जो एक ही निकल के आएंगे, इसमें लास्ट में 1 होगा, वो सारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है 156। इसको काटेंगे 2 से, क्योंकि लास्ट में 6 सारा 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14 बच्चा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, लास्ट में 8 आ रहा है, 2 3 6, 2 नेम 18। अब लास्ट में क्या है? 9 हो गया, 2 से नहीं कटेगा, 9 3 12 होता, 3 से कट जाएगा क्योंकि योग 3 से कट रहा है। 3 एकन 3, 3 का 9, अब डायरेक्ट ही कटेगा 13 एकन 13। तो इसके जो फैक्टर आ गए 156 के, 2 × 2 × 3 × 13, और लास्ट में क्या आ गया? 1। ये हो गया इसका आंसर। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा गिरा है 38-25। किताब होगी, आप सवाल देख सकते हैं, लिखे हुए हैं एनसीईआरटी बुक में। आपको पूरे सिलेबस की तैयारी बाकायदा कराई जाएगी और हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, जिसमें आप चेक कर सकते हैं, बाकायदा पढ़ सकते हैं। 1 बार 2 बार जितनी बार इच्छा हो आप पढ़ सकते हैं, इसका कोई रुपये भी नहीं लगेगा। अब लास्ट में देखिए 5 है, पहले देखिए 5 से कटेगा या 3 से कटेगा, तो 5 2 7 होता है, 7 8 15 और 15 3 18, तो ये 3 से कट जाएगा क्यों? 3 छंग 18। 3 एकन 3 होता है, 3 दूनी 6 बचा 2, 22 हुआ, 3 सत्ते 21 और 3 5 15। फिर ये कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 2 7 7 4 11 होता है, तो ये 5 से कटेगा। 5 8 40 बचा 2 55 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकन 5 बचा कितना? 3, 5 सत्ते 35। अब 17 किसी से नहीं कटता है, 17 एकन 17 कट जाएगा, तो इसका फैक्टर आ गया 38-25 का 3 × 3 × 5 × 17 × 1। इस टाइप से ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 5005। चौथा है। अब ये आप लास्ट में ही देख सकते हैं, ये लास्ट में 5 लिखा है, 5 से कट जाएगा, 3 से कटेगा क्या? 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कट जाएगा। 5 एकन 5 0 0 5 एकन 5। अब ये देखिए किससे कटेगा? 3 से तो कटने का नहीं, क्योंकि 1 1 2 हो रहा है, 3 से नहीं कटेगा। 7 से काट के देखिए, 7 एकन 7 होता है, बचा 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 3 तो 7 से कट जाएगा। 7 एकन 7 बचा कितना? 3, 30 हो गया, 7 चौक 28 बचा 2, 7 3 21। क्लियर है? अब ये कट जाएगा, 11 से कट जाएगा क्योंकि 11 एकन 11 बचेगा 3,
फिर 33 11 3 33, फिर कट जाएगा कितने से 13 एकन 13। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर आ गए 5005 के 5 × 7 × 11 × 13, लास्ट में एक भी लिख दीजिए, ये आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं पहले का, लास्टवा क्वेश्चन है 5वां है पहले का, दिया गया है 7429, 7429। इसको काट के देखिए 3 से कटेगा क्या, 3 2 9 2 11 होते हैं, 11 4 15 और 15 7 22, नहीं कटेगा। 7 से काट के देखिए 7 एकन 7, 7 6 42, नहीं कटेगा। 11 से काट के देखिए 11 6 66 होता है, बचेगा 6, 11 5 55, 7 नहीं कटेगा। तो 13 से काट के देखिए 13 3 69 होता है, कितना बचेगा 5, 13 4 52, नहीं कट रहा है। 17 से काट के देखिए, अगर हम 23 काट के देखें 23 दूनी 23 3 69 होता है, 23 3 69, बचा 5 52 हुआ, 23 दूनी 46 होता है, 23 दूनी 46, कितना बचेगा 6 69, 23 3 69, तो ये किससे कट जाएगा 23 से कट जाएगा, किससे कटेगा 23 से। अब कितने से कटेगा 23 से फिर कट सकता है क्या, 23 एकन 23, 23 एकन 23, कितना बच रहा है 7 2 9 और 93, तो 23 93 नहीं कटता है। 27 भी नहीं कटेगा, 29 देखिए काट के 29 एकन 29, बच्चे कितना 3 3 3 नहीं कटेगा, 3 3 6 2 8 हो रहा है, 29 से भी नहीं कट रहा है। 31 से काटिए, 31 एकन 31, नहीं कट रहा है। 23 से कट गया, 29 से भी नहीं कट रहा है, 31 से नहीं कट, 37 से काट के देखिए 8 बार 8 7 56, नहीं कट रहा है। सवाल सही लिखा है क्या, गलत हो गया सवाल क्या, 74 29, दोबारा फैक्टर काट के देखते हैं। 74 29, 74 29, तो ये कटेगा 17 से काट के देखिए, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 17 चौक 68 काटा तो कितना बचा 6 बचा, 62 हो गया, तो 17 3 51, 17 3 51, कितना बचेगा 1 बचेगा, 11 बचेगा, 19 हो जाएगा। 17 7 कितना होता है 19, 119 होता है, कट गया। अब ये 19 से काट के देखिए, 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38 होता है, 19 दूनी 38 होता है, कितना बचा 5, 19 3 57, अब ये कट जाएगा 23 से, 23 एकन 23। तो इसके फैक्टर जो आगे 74 29 के 17 19 और 23, इस टाइप से आपने फैक्टर निकाल लिए। तो आई होप आपको फैक्टर आसानी समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, किताब सबके पास होगी, एक बार सवाल पढ़ जरूर लिया करें। कह रहा है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है। ये सिद्ध करना है, मतलब आपको इस फैक्टर से ही क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। उसके बाद आपको सत्यता की जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, आसानी से सीखिएगा बाकायदा। पहला लिखा है 26 और 91, 26 और 91, ये दो संख्या दी है। इसका आपको आवाज गुणनखंड से ही HCF निकालना है और LCM निकालना है। कल आपने पढ़ा था एल्गोरिथम से, यानी न्यूक्लियर विभाजन से। तो इसका 26 का हम फैक्टर काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 एकन 13, यानी जो 26 के फैक्टर आए 2 × 13 × 1। इसी टाइप से इसके हम निकालेंगे, 7 से कट जाएगा, 13 7 91 होता है, 13 एकन 13 होता है, यानी 91 कितना आ गया 7 × 13 × 1। अब आपको आसानी के लिए मैं यहीं लिख दे रहा हूँ 91, क्योंकि आपको समझाना मेरा काम है, रटाना काम नहीं है। हम जो HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं HCF, जो HCF निकालते हैं वो क्या होता है, दोनों संख्या में जो संख्या कॉमन होती है वो होती है HCF। तो आप देख सकते हैं जो 13 है वो क्या है, दोनों में कॉमन है, तो HCF कितना हो गया 13 हो गया। कितना हो गया 13। और जो हम LCM निकालते हैं,
एलसीएम का मीन्स होता है कि एक भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए, और जो डबल आता है वो सिंगल बार लिखा जाता है। तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 2 लिख गया, 13 लिख गया, 7 लिख गया, 13 पहले से लिखा हुआ है, 1 लिखो या ना लिखो। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 13 7 91, कितना हो जाएगा, 2 × 2 9 दूनी 18, 182 आ गया। अभी आपने सीखा है आवाज़ गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम। अब उसने आपसे सवाल में ये कह रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो हम इसके मान रखेंगे, देखेंगे बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहली संख्या है 26, दूसरी है 91, एचसीएफ है 13, ये है 182। गुणा करना सभी को आता होगा, सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। 91 का 26 में करेंगे हम, 91 का 26 में, तो 6 × 6 6 9 में 54 होता है, 2 का करेंगे 2 × 9 तो 9 × 18, कितना हुआ 6, फिर ये भी 6 हो जाएगा, 8 × 5 13 होता है, 2 कितना आ गया 23 66। इसका करके देखिए 13 दूनी 26 होता है, 13 दूनी 26, 2 हासिल, 13 8 104 होते हैं, 104 और 2 106 होता है, 10 हासिल, 13 × 13 13 10 कितना हो गया 23 हो गया। आप देख सकते हैं दोनों संख्याएं कैसे निकल गई बराबर। ये सवाल, इसमें भी आपको 3 सवाल दिए गए हैं, तो इसको मैं एक बार और समझना चाहूँगा जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको जो 2 संख्याएँ दी जाएँ उन दोनों संख्याओं के जो भी आपने फैक्टर पढ़े थे वो आप फैक्टर काटने हैं। जब दोनों फैक्टर कट जाएं उसके बाद आपको देखना होगा एचसीएफ निकालेंगे। जो दोनों में संख्या कॉमन होती है, जो दोनों जगह होती है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है, और सभी जो फैक्टर लिख दिए जाएँ तो वो क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। फिर आपसे सत्यता की जांच करवाई है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो आपने फर्स्ट संख्या लिखी इंटू सेकंड संख्या लिखी, एचसीएफ लिखा और एलसीएम लिखा, आपने इधर मल्टीप्लाई किया इधर मल्टीप्लाई किया, बराबर आ गया। तो ये सिद्ध हो गया, यानी हेंस प्रूव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का दूसरा, क्वेश्चन कह रहा है 510 और 92। दूसरा कह रहा है 510 और 92, यही लिखा है। तो इसके जो फैक्टर काटेंगे हम, लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाना चाहिए, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर काटेंगे हम, लास्ट में 5 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट सकता है क्या, 5 2 7 7 5 12, 5 तो 3 से कटना चाहिए, 3 8 24, बचा 1 3 5 15। अब नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 17 × 5 85 होता है, 17 × 1 17 होता है। क्लियर है। ये हो गए इसके फैक्टर 510 के, कितने हो गए, 2 × 3 × 5 × 17। अब हम काटेंगे 92 के, तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 होता है, बच्चा 1 2 छंग 12 होता है, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 होता है और 2 3 6 होता है, 23 1 23 होता है। क्लियर है। तो ये फैक्टर किसके निकल रहा है, 92 के, कितने आए, 2 × 2 × 23। आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या बताया आपको, जो दोनों जगह कॉमन दिखाई दे। तो ये देख सकते हैं 2 ही कॉमन है, 3 तो है नहीं, 5 है नहीं, 17 है नहीं, 23 है नहीं, तो एचसीएफ कितना आ गया, सिर्फ 2 आ गया। कितना आ गया, 2। जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कहता है सभी फैक्टर लिखने होते हैं, तो 2 तो आ ही जाएगा, जो संख्या ब्रैकेट में आ जाएगा उसको एक बार लिख दीजिए, अदर्स बच्चे उनको सभी लिख दीजिए। क्या बचा, 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, फिर 2 बचा और 23 बचा। सभी का गुणा कीजिए, गुणा करना सभी को आता होगा, 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, तो ये 60 हुआ और ये 17 है, तो 17 छंगा 102 होता है, 0 हो गया। कितना हो गया, 0। अब इसी में किसका करना है, 23 का करना है, तो 0 हो जाएगा। 23 दूनी कितना होता है, 46, 4 हासिल 4 हो जाएगा, 23 1 23, तो कितना आ गया, 23,460 आ गया। ये क्या निकल आया, एलसीएम निकल आया। क्या निकल आया, एलसीएम। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, उसने आपसे क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम निकलवाया है, उसके बाद आपसे उसने कहा है कि इन संख्याओं को सत्यता की जांच कीजिए कि जो फर्स्ट संख्या है और जो सेकंड संख्या है उनका जो गुणनफल है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो देख सकते हैं आप, फर्स्ट संख्या कितनी है, 510, ये कितनी है 92, एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 23 4 6 0। इसका तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, 0 2 छंग 12, 4 दूनी 8 1 9 होता है, 23 दूनी 46 होता है। ये आ गया। अब देखना ये है कि इसका ये आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैं उल्टी लगा करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे 510 और 92, 2 का करेंगे हम, 0 2 1 2 5 दूनी 10, 9 का 0 9 1 9 9 पन्ना 45, 0 2 9 6 4। देख सकते हैं आप, यही आया है
46,920। तो इस हिसाब से ये सवाल क्या है, सिद्ध हो गया है कि आपने आवाज़ क्या करना है, दोनों संख्याओं का फैक्टर काटना है। फैक्टर आपको अलग अलग करके लिखना है। जो संख्या कॉमन दिखाई दे वो क्या होती है, एचसीएफ होती है। और सभी फैक्टर लिख दिए जाएँ सिंगल बार, वो क्या हो जाती है, एलसीएम हो जाती है। उसके बाद आपको जांच करनी थी, तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम, मल्टीप्लाई करें, दोनों संख्या बराबर आ जाएंगी। बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है 336 और 54। 336 तीसरा क्वेश्चन है दूसरे का, 336 और सिर्फ 54 है 54। 2 से काट सकते हैं इसको हम, 336 2 से काटेंगे, 2 एकन 2 होता है, बच्चा 1, 2 छंग 12 बच्चा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 कितना होता है, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। 336 के फैक्टर आपने निकाले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार है, 4 बार लिख गया, 3 इंटू 7। इसके काटिए 2 से, 27 दूनी 54 होता है, 3 नेम 27 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, 3 एकन 3 होता है। तो इसके कितने आ गए, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम एचसीएफ निकालते हैं, तो ये 2 मैच कर रहा है और एक 3 भी मैच कर रहा है। तो 2 इंटू 3 आ गया, 3 दूनी 6। एचसीएफ कितना आ गया, 6। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम बता सभी संख्या लिखनी होती है। इसको एक बार बचा गया, 2 बचा, फिर 2 बचा, फिर 2 बचा, 3 बार बचा, फिर 3 बार, 2 बार, 1 बार और 1 बार। क्लियर है। इसमें से एक ही बार लिया जाएगा, इंटू 7 कीजिए गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ कितना होगा, या ऐसे कर लीजिए, 7 तियाँ 21, 21 तियाँ 63, 63 तियाँ 3 तियाँ 189 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का कर लीजिए, 16 निम्मा 144 होता है, 14 हासिल, 16 अट्ठे 128, 128 और 14 कितना होता है, 8 4 12, 3 1 4, 142 की 2, 14 हासिल, 16 1 16, 16 14 कितना होता है, 30 होता है। तो आंसर आ गया 30 24। ये निकला इसका एलसीएम। अब आपको करना क्या है, जब एचसीएफ और एलसीएम निकल आता है तो कंडीशन उसने आपसे सत्यता की जांच करवाई है कि जो फर्स्ट संख्या है और जो सेकंड संख्या है, इनका जो गुणनफल है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है या नहीं है। अगर है तो सवाल सही है, अन्यथा नहीं। तो फर्स्ट संख्या क्या है, 336 है, सेकंड कितनी है, 54 है, ये कितना है 6 है, ये कितना है 30 24 है। इसका डायरेक्ट गुणा करेंगे हम, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 2 कितना होता है 14, हासिल लेकर वो आ जाएगी, तो 6 तियाँ 18 आ गया, 18 144। इसका करके देखिए, 336 54, 4 छंग 24 होता है, 4 तियो 12, 12 2 14 होता है, 4 तियो 12 और 1, 4 छंग 24, 4 तियो 12, 12 2 14, हासिल एक, 4 तियो 12 1 13। 5 का करेंगे, 5 छक्का 30 होता है, 5 तियो 15, 15 3 18 होता है, 5 तियो 15 और 1 16 होता है, 4 4 8 3 11, 7 1 8 1 18 144। तो आप देख सकते हैं भैया दोनों संख्या कैसी आ गई, बराबर आ चुकी हैं। तो आपने दूसरे के 3 सवाल पढ़े। पहले में पढ़ा आपने अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में फैक्टर करना सीखा। उसके बाद इन फैक्टर से ही आपने एचसीएफ निकालना सीखा और एलसीएम निकालना सीखा। आपसे सिद्ध भी करवा ले कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल बराबर है या नहीं है, तो वो भी बराबर आ रहा है। अगर आपको पढ़ाई में आने लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किताब सभी बच्चों के पास होगी तो किताब में एक बार क्वेश्चन पढ़ भी दिया करें, जिससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। अगला तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। जो अभी आपने किया था वही करना है, सिर्फ इसमें सत्ता की जांच नहीं करनी है, सिर्फ आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई 12 15 21। तो देखिए ध्यान से, वही करना है जो अभी आप कर रहे थे। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 होता है, 2 तियाँ 6 होता है, 3 एकन 3 होता है। इसे काटेंगे, 3 5 15 होता है, 5 एकन 5 होता है। इसे काटेंगे, 3 सत्ते 21 होता है, 7 एकन 7 होता है। इसके हम डायरेक्ट भी दे सकते थे, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का
3 इंटू 5 21 का 3 इंटू 7। जब हम निकालेंगे क्या HCF तो जो कॉमन होता है दिखाई दे रहा होगा 3 कॉमन है, तो ये क्या हो गया HCF हो गया। LCM निकालते हैं, जो बचे हुए नंबर्स होते हैं जो कॉमन होता है वो एक बार लिखा जाता है 2 इंटू 2, 3 एक बार लिखेंगे 5 इंटू 7, 7 बना 35 3 105, 105 दूनी होता है 210, 210 दूनी होता है 420। ये निकल आया है HCF और LCM। अब फैक्टर करना आपको आता है, लिखना आपको आता है, पीछे पढ़ चुके थे। और जो कॉमन होता है वो लिखा जाता है HCF, बचे हुए नंबर्स और उसको एक साथ लिख देते हैं, क्या हो जाता है LCM हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 17 23 29, 17 23 29। अब ये आप देख सकते हैं तीनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, अभाज्य। ये कंपटीशन का भी क्वेश्चन होता है, अभाज्य संख्याएं दी जाती हैं उनका जो HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं HCF, वो कितना निकलता है 1 निकलता है। कितना निकलता है 1 निकलता है। और जब LCM निकालेंगे तो LCM निकालेंगे भैया तो तीनों का मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 17 23 29 कीजिए गुणा जरा, 17 3 51 होता है, 5 हासिल हो जाएगी, और 17 दूनी 34 होता है, 34 और 5 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 29 का मल्टीप्लाई कीजिए, 391 में 29 का मल्टीप्लाई, 9 1 9, 9 ने 81, 9 3 27, 27 8 होता है 35, 2 का करेंगे 2 1 2, 2 ने 18, 2 3 6 और 1 7, 9 आएगा, 3 आएगा, 8 5 13 होता है, 7 3 10 11 होता है, कितना आ गया 11 339। तो ये इसका निकला है HCF और LCM। क्योंकि अभाज्य संख्या दी जाती है उनका HCF क्या होता है 1 होता है, LCM मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाता है। अब देखते हैं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भैया जी 8 9 25, 8 9 25। इसके भी फैक्टर आपको काटने होंगे। 2 चौक 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 एकन 2 होता है, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 होता है, 3 एकन 3 होता है, 55 25 होता है, 5 एकन 5 होता है। 8 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को लिखा 3 इंटू 3, 25 को लिखा 5 इंटू 5। आप देख सकते हैं भैया जी एक भी संख्या मैच नहीं कर रही है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। LCM निकालेंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट ही गुणा कर सकते हैं, क्योंकि अलग जिसका मासा है पता उनका गुणा होता है। 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 8 कितना होता है 200 होता है, इंटू 9 लिखा है, 9 दूनी कितना हो गया 1800 आंसर आ गया। तो आपने देखा डायरेक्ट ही HCF कैसे निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जरा, पढ़ लीजिए एक बार। कह रहा है कि HCF यानी HCF आपको दिया गया है, HCF कितना दिया है, HCF दिया है 306 657 का 9 दिया है। तो कह रहा है LCM ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मेरे भैया, क्या होता है, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर HCF इंटू LCM। इसको चाहो विस्तार से भी लिख सकते थे, पहली संख्या फिर दूसरी संख्या ये थी, आप लिख सकते थे पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657, मासा बराबर HCF बराबर क्या 9, LCM आपको ज्ञात करना है। तो क्या होगा 306 है ये कितना है 657 है, ये 9 दिया है, आपको ये निकालना है। 9 से कट जाएगा, 9 3 27 होता है, बचा कितना 3 बचा, 9 चौक 36। तो LCM भैया मेरे निकल आया कितना 34 इंटू 657। गुणा करना सभी को आता होगा, 4 7 28, 4 5 20 और 2 22 होता है, 4 6 24, 24 और 2 कितना होता है 26। 3 का करेंगे 3 7 21 होता है, 3 5 15 2 17 होता है, 3 6 18 1 19 होता है। तो 8 3 7 6 13, 9 2 11 1 12 और 2 कितना आ गया 22 338 आंसर आ चुका है। तो आपको अगर संख्याएं दी जाए दोनों और HCF दिया जाए तो इसके फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो पहले का मान रखेंगे, दूसरे का मान रखेंगे, HCF दिया जाए वो रखेंगे। इससे मैंने काट दिया 34 बार, इनका मल्टीप्लाई ये आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन कह रहा है यानी 5वां क्वेश्चन। अब करीब ही है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी एक्सरसाइज कीजिएगा बाकायदा, क्योंकि आपको एक एक सवाल समझा के किया जा रहा है, टाइम कोई नहीं देखा जा रहा है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या 6 पावर n
अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको एक नोट बताना चाहूँगा भैया जी, क्या कि जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 आता है तो उसके अंत में 0 यानी कि 0 होता है। ये आप याद रखेंगे कि जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के मतलब कोई भी अभाज्य गुणनखंड करें, अगर उसमें 2 और 5 आ रहा है, यानी किसी का भी फैक्टर करें हम और उसमें 2 और 5 आ रहा है, तभी 0 आ सकता है, अन्यथा 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये नोट याद रखना होगा। ये आप पेपर में चाहे नोट में लिख भी दीजिए, इसको नोट को देखते ही टीचर इंप्रेशन हो जाएगा, आपसे इंप्रेस हो जाएगा और नंबर आसानी से दे देगा। तो अब क्या करना है, हमें इसका फैक्टर करना है, क्योंकि मुझे फैक्टर में देखना है कि 2 5 आएगा तो 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो हम 6 के फैक्टर करेंगे, 2 3 6 होता है, 3 1 3 होता है। तो आप देख सकते हैं 6 का फैक्टर 2 × 3 × 1 आया। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 2 × 5 नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो सवाल अगर पेपर में इस टाइप का कोई आता है, ये 6 पावर n हो सकता है या 12 पावर n भी हो सकता है या 24 पावर n भी हो सकता है, तब भी आपको इसके फैक्टर में 2 5 नहीं आएगा। अगर दे दिया जाए 10 की पावर n, तो ये 10 की पावर n में 2 और 5 आता है, ये इसके फैक्टर अंत में 0 आ जाएगा। तो क्या करना है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको नोट लिखना होगा कि 2 और 5 अगर आते हैं गुणनखंड में तो इसके अंत में 0 आता है, अन्यथा 0 नहीं आ सकता है। तो इसी टाइप से आपने फैक्टर किए, देखा इसमें 2 5 नहीं आया तो इसके अंत में 0 नहीं होगा, n का मान कुछ भी रख दिया जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, नंबर आपको टीचर बिना दिए हुए नहीं जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6वां, बस 7 ही क्वेश्चन है इसमें, बने रहिए अंत तक। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और इतने अभाज्य संख्याएं हैं क्यों। तो कुछ भी नहीं करना मेरे भैया, आपको थोड़ा भाज्य और अभाज्य बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है हर बात को समझाना, रटाना नहीं। भाज्य और अभाज्य, अभाज्य क्या होती है, जो इसका फैक्टर स्वयं होता है और एक संख्या होती है, जैसे 2 3 5 7। भाज्य क्या होती है, जो किसी अन्य से घटे, जैसे 4 9 15 21। लेकिन यहाँ से आपको एक तुलना करके दिखाऊंगा जिससे आप आसानी से पहचान लेंगे कौन सी संख्या अभाज्य होती है, कौन सी संख्या भाज्य होती है। जैसे इसके फैक्टर कीजिए तो 2 × 1 ही होगा, इसका कीजिए 3 × 1 ही होगा। अगर 17 भी ले लीजिए तो 17 × 1 होगा। ठीक है, इसके अगर करेंगे 2 × 2 होगा, × 1 होगा। अगर 21 का करेंगे तो 3 × 7 होगा, × 1 होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर फैक्टरों की संख्या 2 आए तो अभाज्य रहेगा और फैक्टरों की संख्या 3 आए तो वो क्या होगा, भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य। अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। अगर ये चीज़ आपको पता लगी तो आप सवाल में कुछ भी नहीं बचा मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 6वां, 7 × 11 × 13 + 13 भाज्य या अभाज्य। इसमें 2 सवाल हैं, एक पहले हम कर रहा हूँ तो इससे दिखाई दे रहा होगा 13 सभी को कॉमन। क्लियर है। यहाँ बच्चा कितना, 7 × 11 और प्लस का यहाँ बच्चा 1। क्लियर है। तो 13 1170 होता है, +1 कितना हो जाता है, 78। कितना हो जाएगा, 78। 78 को हम लिख सकते हैं 13 17 × 68, 13 × 5 = 65, 13 × 78, 13 × 78। तो इस टाइप से ये क्या हो गया, आपने देखा इसके 2 से अधिक फैक्टर आ गए। तो 2 से अधिक आ गए तो क्या हो जाएगा, अब भाज्य हो जाएगा, सॉरी भाज्य हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड हैं। इसी का दूसरा जो पार्ट्स है वो कह रहा है
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इससे भी आप 5 कॉमन ले लीजिए। कितना? 5। यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस का यहाँ 1 बचेगा। तो 5 गुणा कीजिएगा, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 में होता है 84, 84 चौकू 84, 12 डायरेक्ट कर लीजिए, 12 चौक 48, 4 हासिल, 12 अट्ठे 96, 96 4 100 प्लस 1 जोड़ना है 109 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 109, 109। 7 छंग 42, 42 दूनी होता है 84 और 12, 12 चौक 48, 4 हासिल, 12 अट्ठे 96, 4 100 होता है, 1008 और प्लस 1 है तो 1009 हो जाएगा, 1009। ये किससे कटेगा? 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकन 7 बचा 3, 7 चौक 28 नहीं कटेगा। अगर आपको वहाँ ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 भी लिख सकते हैं। तो लिख देंगे यह क्या है? वाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी क्या हैं? इसके 2 से अधिक क्या हैं? अवाज्य गुणनखंड है, अवाज्य गुणनखंड हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको भाज्य अवाज्य भी समझ में आया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर बनता जरूर है भाई यूपी बोर्ड में। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हैं हम। आपको हमारा पढ़ाई हुआ अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके एक बार जरूर बता दिया करें कि आपको पढ़ाई हुआ कैसा लग रहा है। मैंने आपसे वादा किया है कि आपको पेपर टाइम तक पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा, प्लस आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7वां एंड लास्ट, कह रहा है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी सोनिया को कितने लगते हैं? 18 मिनट। कितना लगता है? 18 मिनट। और रवि को उसी चक्कर रवि को लगाने में लगते हैं 12 मिनट। कितना लगते हैं? 12 मिनट। तो कह रहा है बे अगर चक्कर लगाएंगे वृत्ताकार कोई क्षेत्रफल है तो उसमें तो वो पुनः कब मिल पाएंगे। इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है तो हमेशा क्या होता है? आपको एलसीएम निकालना होता है। तो 18 12 का एलसीएम निकाल दीजिए। 2 से काटेंगे क्या होता है बच्चों? 9, 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 3 का 9 होता है, 3 एकन 3 होता है, फिर 3 एकन 3। इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का 9 होता है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 होता है। 36 मिनट बाद वो पुनः एक स्थान पर मिल जाएंगे। तो लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। ये हुई एक्सरसाइज 1.2। आपको हर एक दिन एक्सरसाइज एक मिलती रहेगी और आपका कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। जो भाई बहन 10th क्लास में हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए, तो आपको सारी मैथ की तैयारी पूरी कराएगी। जिसको बच्चे को मैथ में डर लगता होगा तो उसका डर भी मैं दूर कर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और मैथ में 100% यानी 100% की गारंटी लेता हूँ, आपके मार्क्स फुल में से फुल दिला के रहूँगा। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।